हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल, जय रंजीत। साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा और हम देख रहे हैं फिजिक्स के सेक्शन में हम कहां तक आ चुके हैं? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पर हम आ चुके हैं। ठीक है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम देख रहे हैं कहां पर आ चुके हैं। उसमें भी हम आ चुके सरफेस टेंशन में। ठीक है, सरफेस और टेंशन। ठीक है, तो ये टेंशन वाला ही टॉपिक है, तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब सरफेस टेंशन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो सरफेस टेंशन का हमने कहां तक देख लिया था? सरफेस टेंशन में हमने देख लिया था इफेक्ट्स। ठीक है, सरफेस टेंशन पे किस किस चीज के इंप्योरिटी के इफेक्ट पड़ते हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, तो हमने वो देखकर कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब देख लेते हैं, हम थोड़ा सा फॉर्मूले के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले के लिए हमको क्या चाहिए होता है? देखिए, हम एक लिक्विड को लेते हैं, है ना। हमने एक लिक्विड लिया, ठीक है, और उस लिक्विड, है ना, उस लिक्विड को हमने क्या करा, एक फ्री ड्रॉप के फॉर्म में ऐसा रिलीज कर दे। जैसे मैं यहां से एक पानी का बूंद टपकाऊंगा, तो जब वो मेरे हाथ तक पहुंचने के पहले जहां यहाँ हवा में रहेगा, है ना, उसकी बात कर रहे हैं कि हम एक बीच में लटका दिया। ठीक, अब हमने क्या करा, इसके अंदर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी। इसके अंदर हमने क्या करा, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी। क्या करा हमने? ए से बी तक एक इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ कर दी। ठीक, अब ये जो है पूरा लिक्विड भरा हुआ है इसके अंदर, है ना। इसके अंदर पूरी तरीके से एक टाइप का लिक्विड भरा हुआ, कुछ भी ले सकते हैं, HG ले लो आप। ठीक है, आप इसके अंदर ऑयल ले लो, आपको जो ठीक लग रहा है आप वो ले लो। ठीक है, फॉर्मूला तो हमारा एक ही निकलने वाला है। ठीक है, तो हमने एक लिक्विड को ले लिया। अब कंडीशन ये बन जाती है कि जो लिक्विड है उसके सेंटर की तरफ क्या लगेगा? एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। सेंटर की तरफ क्या लगेगा? एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। यदि हम उस लिक्विड का सेंटर ये मान लेते हैं कि लिक्विड का सेंटर क्या है, ये रीजन है ना, ये रीजन लिक्विड का एक सेंटर है। इसीलिए जो फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, वो किस तरफ होगा? टूवर्ड्स दी सेंटर होगा। जो फोर्स अप्लाई होगा वो किस तरफ होगा? टूवर्ड्स दी सेंटर होगा। ठीक है, इट मींस वो क्या हो जाएगा? एक कॉन्सेंट्रेटेड शेप में आ जाएगा। वो क्या? एक कॉन्सेंट्रेटेड शेप में आ जाएगा, गोले के आकार में आ जाएगा। ठीक है, अब जो फोर्स लगेगा, जो फोर्स अप्लाई होगा इस सरफेस का और इस सरफेस का, क्योंकि हमने एक लाइन जो ड्रॉ करी है वो ऐसी करी हुई है। ठीक है, तो फोर्स लगेगा तो वो फोर्स इसके क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर होगा। फोर्स जो अप्लाई होगा वो इसके क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर होगा। तो किसी भी लिक्विड में यदि हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं ए बी, ठीक है, तो उस इमेजिनरी लाइन पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो इस इमेजिनरी लाइन के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर होगा। और ये जो फोर्स होगा, ठीक है, ये जो फोर्स होगा यही क्या हो जाएगा? इंटरनल लिक्विड फोर्स होगा। किस टाइप का फोर्स होगा? इंटरनल लिक्विड फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स होगा। वो लिक्विड का ही फोर्स होगा जो कोहेसिव फोर्स होगा। ठीक है, अब सरफेस टेंशन को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जो हमने कंसीडर करा कि ये जो ए बी है, ये जो ए बी लाइन है इसकी लेंथ कितनी है? एल है। ए बी लाइन की लेंथ कितनी है? एल है। जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या है? एफ है। फोर्स अप्लाइड जो है वो क्या है? एफ है। तो फॉर्मूला आ जाएगा कि फोर्स अप्लाइड इन पर यूनिट लेंथ ऑफ द लिक्विड। ठीक है, लिक्विड के पर यूनिट लेंथ पर, तो एफ अपॉन एल क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू, या फिर फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एफ अपॉन एल। ठीक है, अब यदि हम बात करें इसकी यूनिट की, ठीक है, यूनिट फोर्स किस में डिनोट करते हैं हम? ठीक है, न्यूटन। ठीक है, फोर्स को हम बताते हैं न्यूटन। ठीक है, लेंथ किस में होता है? मीटर। न्यूटन पर मीटर क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन की जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? न्यूटन पर मीटर, और ये हमारी वैल्यू हो गई सरफेस टेंशन की। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बढ़िया सी, है ना। आज देखने वाले हैं हम विस्कोसिटी। उसके पहले एक और चीज देख लेते हैं। उसके पहले हम एक और चीज देख लेते हैं। हमारे अल्टीमेट सेक्शन पे आ जाते हैं और यहाँ इस शानदार सेक्शन पे हम बनाते हैं एक डायग्राम। ठीक है, देखिए ये दो सेक्शन आ गए हमारे पास में। अब देखिए, है ना, अब हमको देखना है क्या चीज? हम टेंजेंट एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। टेंजेंट एंगल इन लिक्विड, ये थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन हम कुछ छोड़ नहीं सकते आज की डेट में। आज की डेट में हम कुछ चीजें छोड़ नहीं सकते, क्योंकि पीएससी का कोई भरोसा नहीं कि कहां से क्वेश्चन पूछ ले। तो टेंजेंट एंगल पूछ सकता है, लिक्विड का टेंजेंट एंगल बताओ। तो यहां पर हम दो एग्जांपल लेकर समझेंगे। ठीक है, अब यहां पर पहला हो जाएगा वाटर,
ठीक है, दूसरा हो जाएगा Hg मर्क्यूरी। ठीक है, पहला हो गया वाटर देन मर्क्यूरी। ठीक, अब दोनों को हमने क्या करा, इस ट्यूब में फिल कर दिया। ट्यूब में यदि फिल कर दिया तो दोनों को हमने एक लेवल तक फिल करा। ठीक है, अब मैं आगे की चीजें जो बताने वाला हूं वो थोड़ी सी अलग होगी, तो इसको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर समझना कि क्या बताने वाला हूं। ठीक है, तो अब यहां पर देखो कि जैसे हमने दोनों में लिक्विड फिल कर दिया, ठीक है, तो वाटर की प्रॉपर्टी क्या है, वाटर की प्रॉपर्टी क्या बताते हैं कि वाटर सरफेस के साथ में, वाटर सरफेस के साथ में क्या करेगा, अटैच होगा और कंडीशन क्या बनाएगा, उसका अडेसिव फोर्स की कंडीशन होती है। ठीक है, तो सरफेस के साथ में अडेसिव फोर्स के साथ में क्या होगा, ज्वाइन होगा। इट मींस वाटर सरफेस को वेट करता है, वाटर सरफेस को क्या करेगा, वेट करेगा। लेकिन क्या Hg सरफेस को वेट करेगा क्या, ठीक है, Hg सरफेस को अडेसिव फोर्स जो इसका, इसकी वैल्यू सबसे मिनिमम है क्योंकि कोहेसिव फोर्स की मैक्सिमम है, इसलिए ये वेट नहीं करेगा, है ना, सरफेस को वेट नहीं करेगा, लेकिन ये सरफेस को वेट करेगा। ठीक है, यदि ये सरफेस को वेट करेगा तो क्या होगा, आपको एक छोटा साइड में एक सेक्शन दिखाई देगा, इसके अंदर पूरा लिक्विड भरा हुआ है, तो वाटर का जो ऊपर वाला सरफेस है वो ऐसा नहीं रहेगा, कैसा होगा, थोड़ा सा चिपका हुआ रहेगा। वाटर हमेशा इस तरीके से भरा हुआ होगा इसके अंदर, ऐसा ऐसा यू शेप बनाएगा। ये जो हिस्सा दिख रहा है ऐसा यू वाला शेप बनाकर वाटर यहां पर रहेगा, इस शेप में वाटर फिल होता है। ठीक है, यदि हम Hg की बात करें तो Hg का क्या है, यहां पर देखो कोहेसिव फोर्स भी है प्लस अडेसिव फोर्स भी है, दोनों फोर्सेस के कारण क्या हो जाएगा, यहां पर शेप कैसा दिखेगा वाटर का, टेस्ट ट्यूब में हमारा यू शेप में दिखेगा। लेकिन यहां पर Hg की बात करें, कोहेसिव फोर्स की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, किसी भी लिक्विड के लिए मैक्सिमम कोहेसिव फोर्स है, और अडेसिव फोर्स की वैल्यू क्या है, मिनिमम, सबसे कम। ठीक है, इसलिए इसका जो सरफेस होगी वो सरफेस कैसी होगी, इन्वर्टेड यू शेप की होगी, है ना, इस पे यू शेप नहीं बनेगा, कैसा दिख रहा है आपको, इन्वर्टेड यू शेप में दिख रहा है, मतलब इसका अडेसिव फोर्स की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए शेप कैसा दिखेगा, यू दिखेगा। अब जब आपके घर पर यदि होगा थर्मामीटर तो उसमें देखिएगा कि आपका जो शेप बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, यू शेप में बनेगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पर भी मैं आपको बता सकता हूं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको देखेंगे, तो एक बॉटल लेंगे पानी की, इस लिक्विड या बॉटल का एग्जाम्पल लेते हैं, तो देखो यहां पर ये जो सेक्शन दिख रहा है थोड़ा सा ऊपर चढ़ा हुआ दिख रहा है, यहां से जो हिस्सा आपको दिख रहा है पास में यदि हम इसको देखें तो थोड़ा सा कैसा दिख रहा है, ये ऊपर से चढ़ा हुआ दिख रहा है, मतलब ये एक यू शेप बना रहा है। इट मींस ये लिक्विड जो इसके अंदर भरा हुआ है प्लस जो इसके अंदर ये जो सरफेस है सॉलिड, तो इस सॉलिड और लिक्विड के बीच में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। जब भी आप बॉटल को देखेंगे तो उसमें यहां पर थोड़ा सा पानी ऊपर चढ़ा हुआ दिखेगा, है ना, यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऊपर दिख रहा है, उसके लेवल से ज्यादा, उसके लेवल से थोड़ा सा ज्यादा पानी ऊपर चढ़ा हुआ दिखता है। तो ये क्या हो जाती है कंडीशन, ये हो जाती है क्योंकि इसका एक अडेसिव फोर्स भी है, इस लिक्विड का, इस लिक्विड का एक अडेसिव फोर्स भी होता है, इसलिए कंडीशन क्या हो जाती है, ये किस शेप में रहेगा, यू शेप में रहेगा, और ये किस शेप में रहेगा, ये इन्वर्टेड यू शेप में रहेगा, मतलब ऊपर से ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, यदि आपको नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं इसको, ऐसा यू शेप में, ऐसे शेप में दिखाई देगा, और ये कैसा दिख रहा है, इन्वर्टेड यू शेप में ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अब कंडीशन हो जाती है कि यहां पर एक और एग्जांपल हमको लेना पड़ेगा, एक सेक्शन और ड्रॉ करता हूं मैं। ठीक है, यहां पर एक हमने फ्लैट सरफेस ले ली। ठीक, अब फ्लैट सरफेस के ऊपर यदि हम वाटर ड्रॉपलेट डालेंगे, अलग अलग ड्रॉपलेट में यहां पर डाल रहा हूं, तो अलग अलग ड्रॉपलेट का अलग अलग शेप होगा, अलग अलग ड्रॉपलेट का अलग अलग शेप होगा। इस शेप को आप देखें कि कैसा शेप होगा। सबसे पहले यदि हम वाटर को डालते हैं तो वाटर कैसा होगा, सरफेस पर इस तरीके से कुछ फ्लैट हो जाता है, वाटर क्या हो जाएगा, इस सरफेस के ऊपर कुछ ऐसे तरीके से गिरेगा। ठीक है, तो उससे क्या बनेगी, एक पानी की बूंद बनेगी, उससे क्या हो जाएगा, एक पानी की बूंद बनेगी, है ना, जो सरफेस पर ऐसी गिर गई। ठीक है, तो उसका शेप आपने लिक्विड का देखा है कि कैसा होगा, एक कर्व बनाएगा, एक कर्व बनाएगा ऐसा। ठीक है, लेकिन यदि इसी के कंपैरिजन में यदि मैं लिक्विड चेंज कर दूं, इसी के कंपैरिजन में यदि मैं लिक्विड चेंज कर देता हूं, ठीक है, लिक्विड चेंज कर दिया और हमने शुगर सिरप ले लिया, अब शुगर सिरप का कैसा होगा, सेक्शन ऐसा बनेगा, शुगर सिरप कैसा बनेगा, थोड़ा सेक्शन ऐसा बनेगा, क्योंकि शुगर सिरप में अडेसिव फोर्स की वैल्यू क्या है, वैल्यू भी ज्यादा है, लेकिन उसके कोहेसिव फोर्स की वैल्यू भी अच्छी है ना, इसलिए शुगर सिरप आप देखना एक एक बूंद हर लिक्विड की गिरा कर देखना, हर एक बूंद हर एक लिक्विड की गिरा कर देखना, तो कंडीशन क्या बनेगी, अलग अलग। तो ये थोड़ा सा उठा हुआ डोम जैसा बन रहा है,
एज कंपेरेटिवली वाटर कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा फ्लैट दिख रहा है, लेकिन हमने शुगर सिरप डाला तो कैसा हुआ, थोड़ा सा ऊंचा शेप बन गया, ठीक है। अब उसकी जगह पर एक और लिक्विड डाल देते, अब हम हनी ले लेते, तो हनी का शेप कैसा हो जाएगा, हनी और थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ज्यादा गाढ़ा है तो उसका शेप कैसा बनेगा, इस तरीके का कुछ शेप बन जाएगा। हनी का शेप कैसा बन जाएगा, इस शेप में कुछ आ जाएगा, है ना। हनी कैसा दिखेगा, थोड़ा और उठा हुआ दिखेगा। लेकिन यदि हम एक और, अब ऐसे एग्जांपल में आपको बताता हूं जिसके अंदर क्या हो जाएगा, शेप बहुत कम होगा, शेप कैसा होगा, बहुत छोटा सा शेप दिखाई देगा। तो जैसे ही हम क्या कर देते हैं, है ना, यहां पर एक पेट्रोल का एक ड्रॉप गिराते, पेट्रोल का एक सरफेस पर ड्रॉप गिराते, तो जैसे सरफेस पर ड्रॉप गिराते हैं तो वो एकदम लगभग फ्लैट ही रहेगा। आपने देखा होगा कि पेट्रोल का ड्रॉप गिरता है तो पूरी तरीके से सरफेस पर फैल जाता है, पूरा सरफेस पर फैल गया, ठीक है। दूसरा हमने एक ड्रॉप गिराया किस चीज का, हमने कुछ और एक ऑयल का ड्रॉप गिराया, ठीक है, एक ऑयल का ड्रॉप गिराया, तो ऑयल का ड्रॉप भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ऐसा फैल जाएगा, एक ऑयल का ड्रॉप भी क्या होगा, थोड़ा सा ऐसा फैल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा सा फैला हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अब कंडीशन क्या बनती है, सबसे आखिरी ड्रॉप गिराने की बारी आ जाती है। यहां पर आखिरी ड्रॉप होता है किसका, हमारा HG का, ठीक है। HG का जैसे ही ड्रॉप गिराते हैं तो उसकी कंडीशन क्या बनती है, वो एकदम गोल स्फीयर शेप में ही रहता है। गोल कैसा रहता है, स्फीयर शेप में ही रहता है। स्फीयर शेप में इसलिए रहता है क्योंकि उसका एडहेसिव फोर्स की वैल्यू क्या है, बहुत कम है, और कोहेसिव फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है। ये किसका था, ये था वाटर, ठीक है। ये हमने बनाया था शुगर सिरप, ठीक है। ये हमने बनाया था हनी, ठीक है। ये हमने बनाया था पेट्रोल, ये हमने किसका बनाया था, ऑयल, और ये हमने किसका बनाया, HG, ठीक है। सबकी वैल्यूज अलग अलग है। तो हमने यहां पर देखा टेंजेंट एंगल के बारे में बात कर रहे, तो टेंजेंट एंगल अल्टीमेटली क्या होता है, जब कोई सॉलिड, ठीक है, जब कोई सॉलिड, है ना, किसी लिक्विड के, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कोई लिक्विड, है ना, ऐसा बोलो कि कोई लिक्विड किसी सॉलिड के, है ना, किसी सॉलिड के जैसे कांटेक्ट में आता है ना, कोई भी लिक्विड किसी सॉलिड के कांटेक्ट में आता है, तो दो कंडीशन होती है, या तो वो उसके सरफेस को वेट करेगा, दो कंडीशन बनेगी, या तो सरफेस को वेट करेगा, या तो सरफेस को वेट नहीं करेगा, या तो गीला करेगा सरफेस को, या तो सरफेस को गीला नहीं करेगा। यदि सरफेस को गीला करेगा, है ना, यदि सरफेस को गीला करेगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर बेस देखो, ये उसका क्या है, बेस है, बेस प्लस यहां पर जो स्लोप दिख रहा है आपको, ऐसा कर्व वाला स्लोप दिख रहा है ना, बेस और ये जो स्लोप है, इन दोनों के बीच में एंगल कैसा होगा, है ना, इन दोनों के बीच में कैसा होगा, एंगल लेस होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। देखो एंगल कैसा बन रहा है, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। अब ये भी सरफेस को वेट करता है, कौन सा, शुगर सिरप भी, तो इसका एंगल भी क्या बन रहा है, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। अब हनी जो है, हनी भी सरफेस को क्या करता है, वेट करता है, इसलिए इसका भी एंगल क्या बन रहा है, लेस देन 90 डिग्री। अब देखो पेट्रोल जो है, पेट्रोल भी वेट करता है, तो इसका एंगल तो सबसे कम बन रहा है, एकदम फ्लैट एंगल बन रहा है, ठीक है। इसका एंगल थोड़ा सा क्या बन रहा है, ज्यादा बन रहा है। लेकिन यहाँ HG की बात करो तो देखो HG कैसा है, ये सरफेस, और यहां से एंगल कैसा बन रहा है, एंगल कैसे बन रहा है, 90 डिग्री से मोर एंगल बन रहा है, मोर देन 90 डिग्री यहां पर एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये है सरफेस, और यहां से ये जो HG है, HG का सरफेस ऐसा है, और ये एंगल कैसा बन रहा है, 90 डिग्री से ज्यादा बन रहा है, ठीक है। 90 डिग्री से प्लस एंगल यदि बनता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट एंगल बोलते हैं, है ना, सिंपल एंगल है, ठीक है। यहां पर भी एक बार बता देता हूं, ये सरफेस हो गई हमारी, कोई लिक्विड यदि ऐसा है, कोई लिक्विड कैसा है, सरफेस पर इस तरीके से है, या फिर इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से वो सरफेस के ऊपर रुका हुआ है, तो अब कंडीशन क्या बनती है, यहां से जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है हमारा, ये एंगल और ये बेस का एंगल, ठीक है, ये कैसा बन रहा है, कम है ना, लेस देन 90 डिग्री से क्या है, कम है, 90 डिग्री से क्या आ रहा है, ये एंगल कम आ रहा है। दूसरी बात करेंगे तो यहां पर एंगल क्या बन रहा है, देखो यहां से यदि हम इसके आसपास से एक टेंजेंट निकाले तो टेंजेंट से ये एंगल क्या बन रहा है, मोर देन 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री से प्लस एंगल बन रहा है यहां पर, ठीक है। तो एक कंडीशन समझ में आई कि टेंजेंट एंगल क्या होता है, यदि कोई लिक्विड किसी सॉलिड के कांटेक्ट में आता है तो वो सरफेस के बेस प्लस उसी के सेक्शन के साथ में क्या हो जाता है, कर्व के साथ में एक एंगल बनाता है, जिसी को हम क्या बोल देते हैं, टेंजेंट एंगल बोलते हैं,
ठीक है, तो ये हमारा टेंजेंट एंगल वाला यहीं तक रहा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम किसमें, विस्कोसिटी में। चलिए अब हम समझ लेते हैं किसको, हम देख लेते हैं हमारी विस्कोसिटी को, कि विस्कोसिटी होती क्या है। हम हमारे पेज पर आ जाते हैं जहां पर हम पूरी बातें करते हैं हम आपसे। ठीक है, अब देखिए लिक्विड के आगे की प्रॉपर्टी में देख लेते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी ये जो है हाइड्रोडायनेमिक्स का पार्ट हम देख रहे हैं। हाइड्रोडायनेमिक्स में कंडीशन क्या बन जाती है, कोई लिक्विड यदि फ्लो होता है, ठीक है, हाइड्रोडायनेमिक्स में यदि लिक्विड फ्लो होता है तो लिक्विड फ्लो होने में जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, लिक्विड के फ्लो में जो रेजिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, विस्कोसिटी बोल देते हैं। वही क्या हो जाती है, वही विस्कोसिटी होती है। इट मींस द रेजिस्टेंस और द फ्रिक्शन, ठीक है, द रेजिस्टेंस और द फ्रिक्शन विच अपोज द फ्लो ऑफ एनी लिक्विड इज कॉल्ड द विस्कोसिटी। इसको रेजिस्टेंस बोल सकते हैं या फिर रेजिस्टेंस की जगह हम क्या बोल सकते हैं, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, कुछ पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन होगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी बोल देंगे। ठीक है, अब देखिए विस्कोसिटी में यदि कोई लिक्विड है ना, यदि कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है सरफेस पर, है ना, सरफेस हम थोड़ी सी क्या बनाते हैं, इंक्लाइन बनाते हैं, तभी तो लिक्विड के फ्लो का मजा आएगा। एक सरफेस हमने बना दी इंक्लाइन। अब देखिए हमने यहाँ पर एक वाटर ड्रॉपलेट जैसी डाली, है ना, हमने एक वाटर ड्रॉपलेट डाली। ठीक है, तो वाटर ड्रॉपलेट तो सबसे पहले तो आपको पता है कि अभी जस्ट हमने जो चीज देखी, तो वाटर ड्रॉपलेट कैसी हो जाएगी, ऐसी फ्लैट हो जाएगी। गिरने के बाद फर्स्ट कंडीशन ये थी, सेकंड कंडीशन ये थी। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, इसके ऊपर फ्लैट हो जाएगी, क्योंकि यहां से एक एंगल बनाएगी, ठीक है, जिसको हम टेंजेंट एंगल बोलेंगे, किसका, सरफेस टेंशन के साथ में। ठीक है, अब कंडीशन ये होगी, क्योंकि स्लोप हमको इस तरफ दिया हुआ है, तो ये लिक्विड फ्लो होना स्टार्ट करेगा किस तरफ, डाउनवर्ड। जैसे ही डाउनवर्ड लिक्विड फ्लो होना स्टार्ट होगा तो थर्ड कंडीशन ये बनेगी कि लिक्विड का शेप ऐसा हो जाएगा। लिक्विड का शेप कैसा हो जाएगा, ऐसा, वो एक पानी की बूंद के रूप में नीचे फिसलता हुआ होगा। ठीक है, आपने देखा है कि कांच के ऊपर जब हम पानी छींट देते हैं तो वो कैसा बूंद के रूप में नीचे जाता है, लेकिन उसका ज्यादा मास कहां पर होता है, नीचे की तरफ होता है। जिस तरफ स्लोप होता है, जिधर स्लोप होता है उसका मास कहां पर ज्यादा है, यहां पर ज्यादा है। ठीक है, अब क्या हो जाता है, यदि हम इस सेक्शन को यदि जूम करके देखें, इस सेक्शन को मैं आपको जूम करके दिखाता हूं कि क्या अंदर कंडीशन बन रही है, यही वाला हिस्सा। ठीक है, अब इसमें क्या है, ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक डिफरेंट लेयर्स है। वाटर में डिफरेंट लेयर्स बनी हुई है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है, ये ऐसी लेयर्स बनी हुई है। तो कंडीशन ये बनती है कि जो सबसे नीचे वाला लेयर 1 है, नीचे वाला लेयर 1 2 3 4 5 6 देन 7, ये सातों लेयर है, तो सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स की एक्टिविटी कहां पर होगी, अप टू डाउन तरफ होगी। ठीक है, अप टू डाउन क्या होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो फ्रिक्शन सबसे ज्यादा कहां होगा, फ्रिक्शन जो होगा सबसे नीचे वाले लेयर में होगा। ठीक है, फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगा मैक्सिमम, और ऊपर जैसे जाते जाएंगे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन है, ध्यान रखना, हम फ्रिक्शन की बात करें, फ्रिक्शन सबसे ऊपर वाली लेयर में सबसे कम होगा। ठीक है, इट मींस जो लिक्विड के पार्टिकल, जो लिक्विड के पार्टिकल सरफेस के कांटेक्ट में है उसमें सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होगा, उसी में सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होगा। ठीक है, अब ये लेयर पे जब आगे फिसलेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ऊपर वाला पानी कैसे जा रहा है, ऐसा आगे की तरफ बढ़ता है ना, इसको देखिएगा प्रैक्टिकली, तो ऊपर वाला पानी कैसे बढ़ेगा, आगे की तरफ, और नीचे वाले में फ्रिक्शन ज्यादा है, क्योंकि अप टू डाउन फोर्सेस इंक्रीज हो जाते हैं। किसी भी लिक्विड में अप टू डाउन फोर्सेस इंक्रीज होते हैं, जैसे अप टू डाउन फोर्सेस इंक्रीज हो जाते हैं तो फ्रिक्शन भी बढ़ जाता है, फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। जैसे फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो जो सरफेस के कांटेक्ट में जो लिक्विड है उसके साथ में ज्यादा फ्रिक्शन होता है, और ऊपर जाते हुए लेयर में फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, ये फ्री सरफेस हो गई एकदम, तो ये लिक्विड क्या होगा, आगे की तरफ रोल होगा। ये लिक्विड कैसा होगा, आगे की तरफ रोल होता हुआ जाएगा। इसको देखिएगा, है ना, प्रैक्टिकल कर कर, है ना, पानी की बूंद एक इंक्लाइन सरफेस पर ले जाइएगा, तो सरफेस पर जाता हुआ बूंद जो होगा वो आगे की तरफ ऐसा रोल होता हुआ आपको दिखेगा। इट मींस यहां पर फ्रिक्शन ज्यादा है और आगे की तरफ ओपन सरफेस पर फ्रिक्शन बहुत कम है। इसीलिए अभी जो लिक्विड फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो होता चलेगा, लिक्विड इस डायरेक्शन में फ्लो होता चलेगा, और ये नीचे की तरफ जाकर फ्लैट सरफेस पर वापस एक वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में जमा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी अल्टीमेटली क्या हो जाती है, या तो रेजिस्टेंस हो जाएगा, लिक्विड के फ्लो के लिए जो रेजिस्टेंस होता है
वो या तो हम बोल सकते हैं उसको क्या, फ्रिक्शन, लिक्विड के पार्टिकल के बीच में जितना भी फ्रिक्शन अप्लाई होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, विस्कोसिटी बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए 2-3 एग्जांपल से बता देता हूं, है ना, कि आपके पास एक कुछ कंटेनर है, ठीक है, अब कंटेनर में हमको लिक्विड को क्या करना है, मोशन में लेकर आना है ना, आपको लिक्विड को मोशन में लेकर आना है। सबसे पहला है आपका वाटर, दूसरा है आपका अल्कोहल, ठीक है, तीसरा है हनी। वाटर, अल्कोहल एंड हनी, क्योंकि तीनों चीजें आपने लगभग देखी है। तो आप पानी को जैसे हिलाएंगे तो पानी बहुत तेजी से क्या होने लगेगा, हिलने लगेगा, पानी तेजी से हिलने लगेगा। लेकिन जब आप लिक्विड को हिलाएंगे, कौन सा, अल्कोहल को, तो अल्कोहल और ज्यादा तेजी से हिलेगा, अल्कोहल और ज्यादा तेजी से उसमें वेव्स बनेगी। लेकिन जब आप हनी को हिलाने की कोशिश करेंगे तो हनी में वेव्स नहीं आएगी, हनी ज्यादा तेजी से नहीं हिलेगा। इट मीन्स हनी के जो पार्टिकल है, हनी के ये जो पार्टिकल है, इन दोनों के बीच में फोर्सेस क्या है, अडेसिव फोर्स की वैल्यू क्या है, अच्छी खासी है, अडेसिव फोर्स की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए ये कम हिलेगा। ठीक है, देन क्या हो जाएगा, इसकी अडेसिव फोर्स की वैल्यू सबसे कम है, अडेसिव फोर्सेस की वैल्यू, सॉरी कोहेसिव फोर्स, यहां पर भी क्या है, कोहेसिव फोर्स, यहां पर भी है कोहेसिव फोर्स। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल से पार्टिकल के बीच में हम बात कर रहे हैं ना अभी, तो कोहेसिव फोर्स की वैल्यू क्या है, कम है, इसकी कोहेसिव फोर्स की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, इसलिए वो पार्टिकल ज्यादा मोशन नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर भी कोहेसिव फोर्स की वैल्यू क्या है, यहां पर भी क्या हो जाएगी, कम है। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये लिक्विड हिलेगा। ठीक है, लेकिन ये लिक्विड कंटिन्यूअस हिलता नहीं रहता। जैसे आप पानी की बाल्टी ली और उसके अंदर हाथ से आपने ऐसा हिला दिया पानी की बाल्टी को, देन थोड़ी देर बाद वो वाटर अनस्टेबल रहेगा, देन थोड़ी देर बाद स्टेबिलिटी आ जाएगी, वापस सरफेस क्या हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी। फिर से आपने एक और बार उस पानी को हिलाया, देन पानी वापस थोड़ी देर हिलेगा और क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। जैसे हम इस बॉटल का एग्जांपल ले, तो इसमें हमने इस पानी को हिलाकर क्या कर दिया, इस पानी को अच्छे से हिलाया और छोड़ दिया, देन थोड़ी देर बाद इसमें स्टेबिलिटी आ गई, देखिए वेव्स कम हो गई, है ना। फिर से हम एक बार हिला देते हैं तो पानी में क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। क्यों आ रही है, क्योंकि अप टू डाउन फोर्सेस इंक्रीज होते जा रहे हैं, अप टू डाउन फोर्सेस इंक्रीज होते जा रहे हैं, और फोर्सेस इंक्रीज होते तो ये फ्रिक्शन है, ये बढ़ा देता है पार्टिकल के बीच में फ्रिक्शन, और देखिए वाटर स्टेबल हो गया इतनी ही देर में। तो कंडीशन क्या बन जाती है कि वाटर के जो पार्टिकल है उसके बीच में फ्रिक्शन होता है, तो इससे क्या हो जाता है, विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हो जाती है कि पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन है, पार्टिकल के बीच में फ्रिक्शन है। यदि फ्रिक्शन ज्यादा होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, इट मींस कोहेसिव फोर्स की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, देन विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी, विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, उसके अलावा यदि हम दूसरी कंडीशन को बात करें, ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन कम होगा तो उसकी कोहेसिव, इट मींस उसकी कोहेसिव फोर्स की वैल्यू भी क्या है, कम है, और उसकी विस्कोसिटी भी कम होगी, विस्कोसिटी। ठीक है, एक वाटर के फ्लो होने की टेंडेंसी है, ठीक है, वाटर फ्लो होने के लिए जो कंडीशंस लेकर आता है तो वो विस्कोसिटी भी होती है, मतलब पार्टिकल के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स। जैसे हमने इसी सरफेस के ऊपर यदि हमने वाटर ड्रॉपलेट डाली, इसके कंपैरिजन में यदि हम एक हनी के ड्रॉपलेट डालते तो हनी की ड्रॉपलेट सिर्फ यहां पर चिपक जाती, वो आगे मोशन नहीं करती, क्योंकि उसमें दोनों फोर्सेस की वैल्यू अच्छी खासी है कि उसका कोहेसिव फोर्स भी अच्छा है और उसका एडेसिव फोर्स भी अच्छा है। तो दोनों फोर्सेस की वैल्यू के कारण क्या हो जाते हैं, वो चिपक जाएगा सरफेस पर। ठीक है, तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो हनी जो है हाईली विस्कस, हनी क्या है, हाईली विस्कस है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके अलावा अल्कोहल क्या है, कम विस्कस है, इसकी विस्कोसिटी क्या है, कम है ना। विस्कोसिटी को सीधे सीधे आप किससे ले जाएं, फ्रिक्शन से। यदि ज्यादा फ्रिक्शन है लेयर्स के बीच में तो ज्यादा क्या हो जाएगा, ज्यादा विस्कस होगा। यदि फ्रिक्शन ज्यादा विस्कस होगा और यदि फ्रिक्शन कम है तो कम विस्कस होगा। तो हाईली विस्कस फ्लूइड्स और लेस विस्कस फ्लूइड्स के बारे में हम यहां पर देखें। ठीक है, चलो, तो ये क्या हो जाता है, हमारा पूरा विस्कोसिटी हो जाता है। ठीक है, विस्कोसिटी वाला हमारा सेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, है ना, फैक्टर अफेक्टिंग द विस्कोसिटी। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग द विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी को ऐसे कौन कौन से फैक्टर से जो अफेक्ट करते हैं, जो सरफेस टेंशन को अफेक्ट करते हैं ना, वो एज इट इज पूरे फैक्टर इसमें आ जाएंगे, क्योंकि सरफेस टेंशन भी किसी कैसा है, कोहेसिव और एडेसिव फोर्सेस की वैल्यू है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी टेम्परेचर,
यदि टेम्परेचर हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो देन विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसा सरफेस टेंशन में था वैसे सरफेस टेंशन भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है यदि हम क्या कर देते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। दूसरा इम्प्यूरिटी, इम्प्यूरिटी क्या करी हमने, एक सॉल्यूबल एक नॉन सॉल्यूबल, ठीक है, नॉन सॉल्यूबल इम्प्यूरिटी, सॉल्यूबल इम्प्यूरिटी क्या कर देगी, सरफेस टेंशन को इंक्रीज कर देगी, देन विस्कोसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और ये नॉन सॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज के साथ क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन यदि डिक्रीज हो रहा है तो वैसे ही एज इट इज विस्कोसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। प्लस मैंने लिक्विड्स के बारे में बताया था कि कोई लिक्विड उसके अंदर मिलाते हैं, ठीक है, जैसे हमने क्या सोप मिला दिया, ठीक है, हमने वॉशिंग पाउडर मिला दिया और अल्कोहल मिला दिया, तो जो डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे उससे विस्कोसिटी भी बढ़ जाएगी, जो डेंसिटी को इंक्रीज नहीं कर देंगे उसके साथ भी विस्कोसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये फैक्टर अफेक्टिंग दी है टेम्परेचर को, ठीक है। ये सिंपल सी बात याद है कि टेम्परेचर बढ़ाओ विस्कोसिटी कम हो जाएगी, सरफेस टेंशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेम एज इट इज कंडीशन यहाँ पर होती है, ठीक है। और उसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, पानी को हिलाकर छोड़ दें तो क्या हो जाएगा, वो थोड़ी देर में रुक जाएगा, ठीक है। तो उसके साथ कंडीशन क्या हो जाएगी कि वो नॉर्मल लेवल पर आ जाएगा, जो मैंने अभी आपको बताया। चलिए अब आ जाते हैं हम किसमें, कैपिलैरिटी, कैपिलैरिटी एक्शन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्या, कैपिलैरिटी एक्शन आ जाता है। अब देखिए कैपिलैरिटी एक्शन होती क्या है ना, इसको हम हमारे रंगीन चद्दर पे आ जाते हैं, वहां समझेंगे। तो कैपिलरी जो होती है वो एक टाइप की ट्यूब होती है ना, अलग अलग ले लेते हैं हम, 4 टाइप की ट्यूब लेते हैं और उनको अलग अलग बात करेंगे। ये कैपिलरी थोड़ी सी मोटी है और ये कैपिलरी थोड़ी सी सकरी है, ठीक है। अब कंडीशन ये होती है कि हम इसके अंदर क्या करते हैं, अलग अलग लिक्विड को फिल कर देते हैं, अलग अलग लिक्विड इसके अंदर फिल करवा देते हैं। देखो इसके अंदर भर दिया हमने क्या, इसमें भर दिया Hg, मर्क्यूरी हमने इसके अंदर फिल कर दिया। इसके अंदर हम फिल कर देते वाटर, ये हमने वाटर फिल कर दिया, ठीक है। दूसरा इसी के अंदर हम क्या कर देते हैं, वापस से मर्क्यूरी फिल कर देते हैं और इसके अंदर हम फिल कर देते हैं वाटर, ये आ गया हमारा वाटर, ये हो गया। अब इन तीनों चारों में चीजों में आपको समझना है कि कैपिलैरिटी एक्शन अल्टीमेटली होती क्या है, ठीक है। कैपिलैरिटी वो टोटली बेस्ड होती है ना, कैपिलैरिटी टोटली बेस्ड होती है किस चीज पर, कोहेसिव फोर्सेस और अडेसिव फोर्सेस की वैल्यूज पर, कोहेसिव फोर्सेस एंड अडेसिव फोर्सेस की वैल्यूज पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब कंडीशन ये हो जाती है कि कोहेसिव फोर्स और अडेसिव फोर्स मतलब, कोहेसिव फोर्स मतलब पार्टिकल टू पार्टिकल, ठीक है, दो सेम मैटर के सेम पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस होते हैं उसको हम कोहेसिव फोर्स बोल देते हैं, ठीक है। दो अपोजिट पार्टिकल टू अदर, एक पार्टिकल मतलब एक सेम सब्सटेंस है, उसके अलावा अदर कोई मैटर है ना, अदर कोई मैटर है, उसके बीच में जो फोर्स लगेगा हम उसको क्या बोल देंगे, हमारे अडेसिव फोर्सेस हो जाएंगे। जैसे ये हम मान लेते हैं फेविकोल है और ये हमारा क्या है, पेपर है, फेविकोल और पेपर के बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम, अडेसिव फोर्सेस। पार्टिकल टू पार्टिकल मतलब वाटर पार्टिकल से वाटर पार्टिकल के बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं। अब देखो कैपिलरी मतलब क्या हो जाता है कि जहां पर हमको वैल्यू चाहिए होती है कौन सी, अडेसिव फोर्स की वैल्यू, हमको अडेसिव फोर्स की वैल्यू क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। अडेसिव फोर्स की वैल्यू अच्छी होगी तो हमारी कैपिलैरिटी एक्शन बहुत अच्छी होगी, कैपिलैरिटी एक्शन बहुत अच्छी होगी। तो देखो सबसे पहले आपको कैपिलरी दिख रही है किस टाइप की, आपको कैपिलरी दिख रही है कि ये पतली वाली देख लेते हैं, इसके अंदर क्या है हमारा Hg और इसके अंदर है हमारा वाटर, इसमें भी हमारा Hg है और इसके अंदर है हमारा वाटर, ठीक है। अब देखो यहां पर वाटर जो Hg है, Hg की कोहेसिव फोर्सेस की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है, Hg के कोहेसिव फोर्सेस की वैल्यू बहुत ज्यादा है। वाटर के कोहेसिव फोर्स जो है वो भी नॉर्मल है, नॉर्मल लेवल पर है, और अडेसिव फोर्सेस भी क्या है, नॉर्मल लेवल पर है। क्योंकि हम नॉर्मल क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने आइडियल लिक्विड यही है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन दोनों में फॉलो होगी, ठीक है। यदि Hg की बात करें, ठीक है, Hg की बात करें तो एक ही कैपिलरी में, एक ही शेप एंड साइज की कैपिलरी में Hg का लेवल जो होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा डाउन होगा, और कैसा शेप होगा, यू इन्वर्टेड यू शेप होगा, है ना, थोड़ा सा डाउन शेप में होगी, है ना, नीचे की तरफ होगी, है ना। लेकिन सेम कैपिलरी में वाटर का लेवल क्या होगा, हाई होगा, लेकिन किस शेप में होगा, यू शेप में होगा। मैंने आपको इसके पहले जो बताया, ठीक है, यही वाला,
किस शेप में होगा, ये वाटर का है और ये किसका है, Hg का है। Hg का कैसा होगा, इन्वर्टेड यू, और ये किस शेप में होगा, यू शेप में होगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, Hg है जो उसकी कोहेसिव फोर्स की वैल्यू ज्यादा है, तो अडेसिव फोर्सेस क्या हो जाएंगे, उसके अडेसिव फोर्सेस क्या है, कम है, इसलिए वो इस कांच के ट्यूब को क्या करता है, गीला नहीं करता है, वेट नहीं करता है। ठीक है, दूसरा वाटर जो है, वाटर के अडेसिव फोर्सेस की वैल्यू क्या है, नॉर्मल है, इसलिए वो क्या करता है, इस कांच की जो ट्यूब है उसको वेट करता है ना, कांच के ट्यूब को गीला करेगा, इसलिए वो क्या करता जाता है, धीरे धीरे ट्यूब की जो वॉल रहती है उसको पकड़कर पार्टिकल टू पार्टिकल ऊपर की तरफ मोशन करने लगता है, पार्टिकल टू पार्टिकल ऐसे मोशन करने लगता है, और धीरे धीरे पानी ऊपर चढ़ जाता है। पानी इस कैपिलरी में क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर लेवल तक ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन यदि आप कैपिलरी को डुबाएंगे किसके अंदर, किसी सब्सटेंस में, ठीक है, किसमें, Hg में, तो लेवल क्या जाएगा, डाउन जाएगा, क्योंकि वो कैपिलरी के किसको, वॉल को वेट नहीं करता, इसलिए उसका अडेसिव फोर्सेस की वैल्यू भी कम है, इसलिए क्या हो जाएगा, कैपिलरी में Hg का लेवल नीचे जाएगा। Hg कैपिलरी में कहां जाती है, नीचे, और क्या हो जाएगा, ये कैपिलरी में ऊपर की तरफ जाएगा, वाटर जो है कैपिलरी में ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने, यदि हम इस बात को करें कि वाटर इस लेवल तक जाता है और इस लेवल तक क्या जाता है, Hg जाता है, लेकिन अब क्या कर दे, जब हम ट्यूब को थोड़ा सा चौड़ा कर देते हैं, ट्यूब को क्या कर देते हैं, थोड़ी सी और चौड़ी कर देते हैं, तो तीनों का लेवल देखो, ग्राउंड लेवल दोनों सबका सेम है। ठीक है, तो जैसे ही हम चौड़ी कर देते हैं ट्यूब को, तो क्या हो जाता है, Hg का लेवल और ज्यादा नीचे गिर जाता है, Hg का लेवल और नीचे चले जाता है। ठीक है, लेकिन वाटर का लेवल क्या हो जाएगा, वाटर का लेवल भी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, वाटर का लेवल भी हमारा क्या होगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो इट मींस कंडीशन क्या बन जाती है, जैसे हमारी कैपिलरिटी है ना, सॉरी, जैसे हमारी कैपिलरी ट्यूब जो होती है वो जितनी वाइड होती है उतना लेवल क्या हो जाएगा, इसका नीचे आ जाएगा, और कैपिलरी जितनी श्रिंक होती है, जितनी पतली होगी, तो हमारी क्या हो जाएगा, उतना लेवल ऊपर की तरफ चले जाएगा। देखो अब यहाँ पर एक कंडीशन आ जाएगी, है ना, यहाँ पर आपको एक चीज देखकर रखनी है कि Hg जो है वो इसकी वॉल को वेट नहीं करता है, इट मींस इसके बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, इसलिए हम इसका यूज कर सकते हैं थर्मामीटर में, इसका यूज कर सकते हैं हम किसमें, थर्मामीटर में। हम वाटर का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन वाटर एक लेवल पर क्या होता है, फ्रिक्शन शो करेगा उसके सरफेस के साथ में, उसके सरफेस के साथ में फ्रिक्शन शो करेगा, इसलिए हम इसको ऐड नहीं कर सकते थर्मामीटर में। थर्मामीटर में ये क्या करेगा, फ्रिक्शन भी शो करेगा यहां से, है ना, इसीलिए इसका शेप कैसा दिख रहा है, यू शेप में दिख रहा है, और इसका शेप कैसा दिख रहा है, इन्वर्टेड यू शेप में हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें आप एकदम याद रखना। ठीक है, अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं कि कैपिलरिटी हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं कैपिलरिटी पढ़ने में। ठीक है, तो जैसे सिंपल सी आपने बात करी है लैंप की, है ना, एक लैंप है ना, तो लैंप वो वाला बनाऊंगा जो मैंने बचपन में देखा है ना, जिसको हम किस नाम से जानते थे, चिमनी के नाम से जानते थे। आपने चिमनी देखी होगी, है ना, इसके अंदर हम क्या फिल कर देते, केरोसिन। ठीक है, केरोसिन फिल कर दिया, अब इसके अंदर एक क्या होती थी, एक रोप रहती थी, है ना, एक रोप रहती थी, हम उस रोप को अंदर की तरफ डाल देते थे। ठीक है, अब क्या होता था कि लिक्विड कहां पर है, लिक्विड तो बहुत नीचे है, तो यहां से लिक्विड ऊपर कैसे आ गया, लिक्विड जैसे ही ऊपर आता है किस एक्शन से आता है, कैपिलरिटी एक्शन से ही आता है। लिक्विड कैसे आता है, कैपिलरिटी एक्शन से आता है, क्योंकि ये बहुत ही माइक्रो फाइबर से बना हुआ है ना, ये तो छोटे छोटे फाइबर से बना हुआ है, तो कैपिलरिटी एक्शन फॉलो होती है कि लिक्विड यहां सरफेस को पकड़ता है, इस सरफेस को, ऐसे सरफेस को पकड़ के धीरे धीरे लिक्विड ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। तो किसी भी लिक्विड का थिन कैपिलरी में ऊपर की तरफ चढ़ना ही क्या कहलाता है, कैपिलरिटी एक्शन कहलाता है, कैपिलरी एक्शन कहलाता है, कैपिलरिटी एक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखें। ठीक है, कि लिक्विड का कहां जाना, ऊपर, क्योंकि हमारा ये क्या है, लिक्विड तो नीचे है, लेकिन ये रोप के साथ में, ये जो हमारा नाड़ा है या फिर हम जो रोप बोल देते हैं, ठीक है, इसके साथ में क्या हो जाता है, लिक्विड ऊपर की तरफ जाता है, और ये हमारी कैंडल जो होती है वो ग्लो करती है। कैंडल के ग्लो होने के पीछे का यही कारण है। दूसरी बात, यदि आपकी एक बकेट रखी है ना, आपकी बकेट रखी हुई है, वो पानी से भरी हुई है, पानी से आपकी बकेट भरी हुई है, ठीक है, प्लस आपने क्या करा, आपका जो टॉवल है वो टॉवल को ऐसे टांग दिया, ठीक है, लेकिन आपने ढंग से नहीं टांगा और टॉवल किस में गिर गया, इस लिक्विड में गिर गया, है ना, टॉवल क्या हो गया आपका, इस लिक्विड में गिर गया, या फिर रुमाल जो है वो आपका इस लिक्विड में गिर गया। अब क्या हो जाएगा, कैपिलरिटी एक्शन से पानी को सोखने लगेगा,
पानी को सोखता हुआ क्या हो जाएगा, धीरे 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 आपका लगभग आधे से ज्यादा टॉल क्या हो जाएगा, गीला हो जाएगा, है ना। तो वो गीला क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर कैपिलरिटी एक्शन थी जिसमें छोटी छोटी कैपिलरी बन गई, कैपिलरी बन गई, उसमें वाटर क्या हो गया, सोखने लगा, ठीक है। और सिंपल लैंग्वेज में बोले तो किसी भी, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का पानी सोखने की टेंडेंसी ही क्या कहलाती है, कैपिलरिटी एक्शन कहलाती है। जैसे स्पॉन्ज, स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज को आपने पानी में डाला और एकदम ऐसे पहले दबा के पानी में डाला तो पानी को ऐसा सोख लेगा, जैसे पानी को सोख लेगा अपने अंदर स्टोर कर लेगा, तो छोटे 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 पॉकेट से उन पॉकेट के अंदर पानी को स्टोर कर लेगा। और क्यों स्टोर कर लिया, क्योंकि वाटर की अडेसिव फोर्स वाली टेंडेंसी है, वाटर की अडेसिव, वाटर तो इधर है ना, वाटर की अडेसिव फोर्स वाली टेंडेंसी है, इसीलिए क्या हो जाएगा, वो वाटर को अंदर की तरफ स्टोर कर लेगा अपने, ठीक है। तो स्पॉन्ज से पानी को सोरना या फिर गीले, एक सूखे कपड़े से गीले कपड़े को, गीले जगह को पोंछना, ठीक है, तो वो सभी चीज क्या कहलाती है, हमारी कैपिलरिटी एक्शन कहलाती है, ठीक है। पानी को सोख लेना, है ना, किसी भी चीज से पानी को सोख लेना कैपिलरिटी एक्शन कहलाती है। जैसे हम घर में या फिर हम भोलेनाथ को दिया लगाते हैं, ठीक है, भोलेनाथ को, माता रानी को हम दिया लगाते हैं, तो हमारा तेल यहाँ तक होता है और इसके अंदर बत्ती ऐसी डूबी होती है अंदर की तरफ, तेल नीचे होता है, लेकिन फिर भी ऊपर की तरफ हमारी लौ जल रही होती है, ठीक है। और यही उम्मीद की लौ है, यहीं से हमारी उम्मीद बंधी हुई है। और यदि आप बहुत धार्मिक है तो आप इसको और अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक उम्मीद की लौ जली है, जो उम्मीद की लौ हमारी कहां तक जाएगी, इस टारगेट को अचीव करने के लिए जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा क्या, कैपिलरिटी एक्शन। कैपिलरिटी एक्शन से क्या हो जाता है, वाटर ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, ठीक है। तो हमारी कहां तक आ गए हम, कैपिलरिटी एक्शन तक आ गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारी लगभग सभी चीजें खत्म हो गई है, कुछ छोटी छोटी टर्म्स बची हुई है, उन छोटी टर्म्स को हम कब लेंगे, अगले वाले लेक्चर में लेते हैं, जो इसी विस्कोसिटी और इन सब चीजों से रिलेटेड है, ठीक है। तो जैसे और भी हम क्रिटिकल एंगल के बारे में बात करेंगे, छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। प्लस हम आ जाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड की प्रॉपर्टी कम है, जल्दी हो जाएगी। लिक्विड की प्रॉपर्टी बहुत सारी थी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे उसके अंदर, इसीलिए हम उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लेकर चले, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए हमारे इसी प्लेटफॉर्म के साथ में। मेरा नाम है अंकित बिंजवा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय श्री महाकाल, जय रंजीत, नमस्कार।